मॉर्निंग एवरीवन। गुड Hello. मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस यस मैम। मैम। चलो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। कौन सा? गुड मॉर्निंग मैम। क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मैं तो बोलो गुड मॉर्निंग। क्या इतनी दूर से आया हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे? गुड मॉर्निंग मैम। चलो अब हम पढ़ेंगे आज कारक। ठीक है, कारक में 3 चीजें क्लियर होगी अपनी: अशुद्धि संशोधन, वाक्य निर्माण और कारक। 3 टॉपिक एक ही टॉपिक में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि कारक कहते किसे हैं, कारक की परिभाषा क्या होती है? कारक कहते किसे हैं, कोई बताएगा? संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला, क्रिया को जन्म देने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया का क्या बोल रहे हो? क्रिया का निर्माण जिससे होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, हिंदी में इसकी परिभाषा देखेंगे तो क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया को उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? कारक। क्रिया को उत्पन्न करने वाला कैसे? के द्वारा क्रिया उत्पन्न होती है। जैसे देखो, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अब यहाँ पे क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्रिया क्या है? पतन्ति। पतन्ति मतलब गिरना। गिरना यहाँ पे क्या है? क्रिया। इस क्रिया को उत्पन्न कर रहा है। इस क्रिया को उत्पन्न कौन कर रहा है? वृक्षात। वृक्ष। वृक्षात कर्ता कौन है यहाँ पे? वृक्ष। किसी क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो यहाँ पे वृक्ष है। अब कारक नियम के अनुसार यहाँ पे वृक्षात आया। क्यों? क्योंकि किसी से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इतना समझ में आ गया? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया को उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया निमित्तत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया को उत्पन्न करने वाला यानी क्रिया को जो भी कोई उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक। और किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। और उस कर्ता में क्रिया के अनुसार जो नियम लगते हैं वो नियम कारक नियम कहलाते हैं। ठीक है, देखो, जय देव है एक नर देवस्य पुत्र, पुत्र जय देव है स्वहस्तात् ग्रामे कोशात। स्वहस्तेन आएगा, स्वहस्तेन। ग्रामे कोशात निर्धनेभ्य धनम ददाति। क्या मतलब हुआ?
नरदेवस्य पुत्र, नरदेव का पुत्र जयदेव, जयदेव स्वहस्तेन अपने हाथ से ग्रामे, गांव में, कोशात, कोष से, निर्धनेभ्य, निर्धन लोगों के लिए, धनम, धन देता है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कितने कारक हैं, इस वाक्य में कितने कारक हैं? यहाँ पे कर लो आप, हे छात्रा, हे छात्रा, नरदेवस्य पुत्र जयदेव। देखो हे छात्रा, यहाँ पे क्या है? संबोधन, क्या है? संबोधन, ठीक है। नरदेवस्य में क्या है? षष्ठी यानी संबंध, ठीक है। जयदेव है, हाँ, नरदेवस्य, नरदेवस्य कौन सा है संबंध? जयदेव है कौन है? कर्ता। कौन है? कर्ता, क्योंकि कर्ता में हमेशा कर्ता। ठीक है। यस मैम। हस्तेन, तृतीया मतलब तृतीया, करण, ठीक है। ग्रामे मतलब क्या आएगा? अधिकरण, करण, अधिकरण। में पर, ग्राम में, है ना। फिर कोशात से अलग होने में पंचमी आती है, तो अपादान। निर्धनभ्य किसी को देने के योग में चतुर्थी आती है, मतलब संप्रदान। धनम, धन को देता है, मतलब कर्म। इस वाक्य में सारे कर्ता हो गए हैं। अब संस्कृत में एक नियम होता है कि संस्कृत में कारक सिर्फ कितने होते हैं? संस्कृत में कारक सिर्फ 6 होते हैं। 6 होते हैं। क्यों? क्योंकि संबोधन और षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? संबोधन को तो इसलिए नहीं माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हे राम है, हे रामो, हे रामः। वापस हम प्रथमा करते हैं हे लगा के, तो इसको अलग से कारक नहीं मानते, ठीक है। फिर ये जो नरदेवस्य है, षष्ठी संबंध कारक है, इसको कारक इसलिए नहीं मानते, क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। ये जो क्रिया है, देना जो क्रिया है, वह देने क्रिया का कार्य कौन कर रहा है? जयदेव कर रहा है, ना कि नरदेव। तो यहाँ से इस देना क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध नहीं है। और कर्ता की एक सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है। कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है, ठीक है ना। सीधा संबंध जिसका नहीं होगा वो कारक नहीं होगा। इसलिए षष्ठी विभक्ति में सीधा संबंध नहीं है क्रिया से। देखो, अपने हाथ से देता है, ठीक है, ये भी क्रिया से संबंध है। गांव में देता है, ये भी क्रिया से संबंध है। कोष से देता है, ये भी क्रिया से संबंध है। निर्धनों को देता है, ये भी क्रिया से संबंध है। लेकिन नरदेवस्य पुत्र, इस षष्ठी का इस क्रिया से सीधा संबंध नहीं होने के कारण इसको कारक नहीं माना गया है। इतना क्लियर हो गया या दोबारा बताऊं इसको? इतना क्लियर हो गया क्या? दोबारा देखो। नहीं मैडम। कारक की पहचान क्या होती है कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसमें जो जो इसमें क्रिया को उत्पन्न करने में जो जो शामिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? कारक, ठीक है। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। वैसे हिंदी में हम 8 कारक पढ़ते हैं। कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरेव, ठीक है। ये 8 अपन पढ़ते संस्कृत में भी 8 ही है। लेकिन संबोधन में क्योंकि प्रथमा विभक्ति होती है इसलिए इसको अलग से नहीं मानते।
और क्रिया से सीधा संबंध कारक का नहीं होता है। देखो एक बात देखो, दशरथ से पुत्र राम है रावणम हतवान। ठीक है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। अब रावण जो मरना क्रिया है, मारना जो क्रिया है, वह क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसमें दशरथ का कोई रोल है क्या? नहीं है ना भाई। मार कौन रहा है? राम मारा है। किसको मारा? रावण को मारा है। लेकिन दशरथ से पुत्र, यहाँ पे अगर ये क्रिया होती राम है रावणम हतवान तो भी वाक्य सही होता। अगर यहाँ पे विशेषण ये लगा दिया दशरथ से पुत्र, तो इसमें क्रिया से सीधा संबंध नहीं होने के कारण षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है। इस प्रकार संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं और वो सारे पढ़ेंगे हम। ये सारे किस प्रकार होते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? इनका बेसिक नॉलेज जो है वो समझ में आ गया? यस और नो? यस मैम। मैम अब एक अपन सारणी बनाते हैं, उसमें एकदम से क्लियर हो जाएंगे कारक आपके। ठीक है, देखो यहां मैं लिख रही हूं कारक, यहाँ पे उसका चिन्ह, ये चिन्ह ऐसे लिखते हैं, चिन्ह नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ विभक्ति और यहाँ पे लिख रही हूँ उदाहरण। देखिए पहला कारक कौन सा होता है? पहला कारक कर्ता कर्ता कारक है। कर्ता कारक। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। ने इसमें विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। प्रथमा। जैसे राम है पाठम पठती। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हो गई? कर्ता स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पे राम में प्रथमा विभक्ति है। दूसरा कारक है कर्म। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? को। विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीया। द्वितीया। ठीक है, जैसे मोहन ग्रामम गच्छति। इसमें देखो यहाँ पे मोहन क्या है? कर्म है। मोहन कर्म है। कर्म नो मैम। मोहन करता है। मोहन क्या है? करता। और ग्रामम कर्ता। क्या है? इसमें कर्म है। गति क्या है? क्रिया। ऐसे ही ऊपर वाले वाक्य में राम तो करता है, फिर पाठम कर्म है और पट्टी क्या है? क्रिया है। कर्ता क्रिया। में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और तृतीया विभक्ति का कब होता है? जब कर्मवाच्य का वाक्य हो तब। ठीक है, अब है करण। करण कारक का से के द्वारा या द्वारा। ठीक है, और विभक्ति चतुर्थी। तृतीया। कौन सी होगी? तृतीया। जैसे रमा तृतीया। कलमेन लिखती। रमा कलम से लिखती है। तो यहाँ पे कारण, करण क्या है? साधन क्या है? करण का मतलब क्या होता है? कलम। साधन। क्या होता है? साधन। तो यहाँ पे साधन क्या है? कलम। इसलिए साधन में क्या आ कलम। गया? यस मैम। अब आप पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो? मोबाइल से, है ना? तो मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? बताएगा कोई? कौन? हाँ, कौन? टेलीफोन। टेलीफोन तो इंग्लिश का वर्ड है और टेलीफोन कहते भी नहीं है मोबाइल को। मोबाइल। क्या होता है मोबाइल? फोन को क्या कहते हैं? टेलीफोन को क्या कहते हैं? दूरभाष यंत्र। क्या कहेंगे?
दूरभाष मतलब दूर बैठे लोग मैम दूरभाष यंत्र। कर सकते हैं। तो मोबाइल को क्या कहेंगे? चल दूरभाष, चलते चलते बात कर सकते हैं, तो मोबाइल क्या है? चल दूरभाष, है ना? ये आने चाहिए आपको वर्ड कुछ। तो आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो इस समय आपके पास साधन क्या है? मोबाइल। साधन क्या है? मोबाइल। तो चल दूरभाषेन अहम चल दूरभाषेन पठामी, मैं मोबाइल यंत्र से पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। ठीक है, तो चल दूरभाष यंत्र। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे कलमेन में क्या आ गया? तृतीया विभक्ति लिखती क्रिया है, रमा करता है। ठीक है, किसी कार्य को करने वाला, आप एक बात ध्यान रखो, किसी कार्य को करने वाला करता होता है, वो चाहे किसी भी तृतीय में हो या प्रथमा में हो। ठीक है ना? तो कोई काम, जैसे रामेण पत्रम लिख्यते, इस वाक्य में लिखना क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या होता है? राम। कर्ता। तो जो किसी कर्ता। कार्य को करने वाला है वो क्या कहलाता है? कर्ता कर्ता। कहलाता है। ठीक है, दूसरा है संप्रदान, चौथा के लिए विभक्ति चतुर्थी। 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 तो राम है निर्धनाय धनम ददाति, राम निर्धन के लिए धन देता है। और एक बात याद रखना, किसी को देने के योग में, यदि आप किसी को कोई चीज दे रहे हो तो देने के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का। किसका? चतुर्थी। विभक्ति का। और नमः के योग में किसका होगा? नमः के योग में षष्ठी। नहीं, षष्ठी। नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी। षष्ठी। अरे चतुर्थी का होता है, चतुर्थी का होता है। गणेशाय नमः, शिवाय नमः, गुरुवे नमः। तो गणेशाय, शिवाय, गुरुवे, इनमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी। नमः, है ना? तो चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए देने के योग में चतुर्थी, नमः के योग में चतुर्थी। और हमने कल परसों पढ़ा था धिक के योग में कौन सी विभक्ति होगी? धिक दुर्जनम कौन सी होगी? बताओ, अब बता दो। धिक दुर्जनम, दुर्जनों को धिक्कार है। द्वितीया, धिक के योग में द्वितीया, अलम के योग में तृतीया, सह के योग में तृतीया, नमः के योग में चतुर्थी। ये कुछ बातें हैं, याद रहनी चाहिए। उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। ठीक है, उप उपसर्ग पूर्वक आस धातु में कौन सी होगी? द्वितीया, है ना? तृतीया। द्वितीया, नॉट तृतीया। फिर है आगे संप्रदान के बाद अपादान। अपादान के लिए कारक है से अलग, से अलग। विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी। पंचमी। पंचमी विभक्ति होगी। जैसे वृक्षात, चलो ये तो अपन ने कर लिया, दूसरा वाक्य करते हैं। मोहने ग्रामात् आगच्छति, मोहन गांव से आता है। यहाँ पे ग्रामात में पंचमी आई, क्यों? क्यों? मोहन अलग हो रहा है गांव से। मोहन कहाँ से अलग हो रहा है? गांव से अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। ठीक है, पंचमी। फिर है संबंध। चिन्ह क्या होते हैं? काके की रारेरी। का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं। ठीक है, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे गणेशस्य मित्र
मित्रम मोहन निमन काय करी पठती। गणेश का मित्र मोहन पढ़ता है। अब देखो इसमें पढ़ना जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? इस वाक्य में पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है? मित्र क्या? गणेश गणेश है। गणेश पढ़ रहा है कि मोहन पढ़ रहा है? मोहन गणेश का मित्र मोहन पढ़ता है, तो पढ़ कौन रहा है? मोहन मोहन पढ़ रहा है ना, तो मोहन मोहन पढ़ रहा है। इस पढ़ना क्रिया का गणेश से सीधा संबंध नहीं है ना, इसलिए इसको कारक नहीं माना जाता है। वैसे षष्ठी विभक्ति गणेश में है, इसलिए संबंध गणेश से है, ठीक है। लेकिन क्रिया पढ़ने वाली कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, ठीक है। संबंध के बाद है अधिकरण। अधिकरण मैडम की हो गए, विभक्ति 6 कौन हो सी गए। होगी? में, सॉरी, चिन्ह क्या में है? पर में या पर? मैडम पर विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी। ठीक है। सप्तमी। जैसे, चलो आप बताओ इससे संबंधित कोई वाक्य, सप्तमी विभक्ति का कोई वाक्य बताओ जिसमें में या पर आए। में पर से संबंधित कोई वाक्य नहीं पता? अभी किस पर बैठे हो आप? बेड पे। क्या? कुर्सी सोफे पर। सोफे पर। सोफा को क्या मैं कहेंगे संस्कृत में? मैं कुर्सी पे बैठ गया। कोई बेड पे बैठा है, कोई सोफा पे बैठा है। सोफे पर। देखो इससे संबंधित कोई वाक्य, जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, तो कक्षा में सप्तमी आएगा, तो कक्षा में का क्या होगा? कक्षायाम। कक्षायाम छात्राः पठन्ति। कक्षा में छात्र पढ़ते हैं। फिर है संबोधन। संबोधन क्या होगा? अरे हे और अरे अरे। अरे, रे, ओ, बुलाते ना किसी को। और विभक्ति कौन सी होती है इसमें बताओ, देखें। प्रथमा प्रथमा कौन सी होगी? प्रथमा। प्रथमा। ठीक है। जैसे हे कृष्ण, हे कृष्ण पाहि माम। मुझे कोई इसका अर्थ बता दो। हे कृष्ण पाहि माम का अर्थ बता दो। हे कृष्ण मुझे बचा लो। मैं मान जाऊंगी कि पढ़ने वाले बच्चे हो आप। नहीं। हे कृष्ण पाहि माम, और ये पाहि माम शब्द हम कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, कई बार सुना है ना सबने? हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। सुना है सबने? तो बता दो कि पाहि माम का अर्थ क्या होता है। देखो, हे कृष्ण मेरी मतलब रक्षा हे करो। कृष्ण, माम का होता है मुझे। अब बता दो। बताओ। बोलो। हे कृष्ण मुझे बचा। हे कृष्ण पाहि माम। कृपा करो। नहीं, गलत। मेरी रक्षा करो। बचा लो। शिक्षा दे। क्या होगा? आप मेरी बता दो पहले। रक्षा करो। क्या होता है? रक्षा मैं खतरे करो। में हूँ, मेरे को पाहि बचा लो। माम, पाहि माम, ठीक है। तो कृष्ण रक्षा करो, ठीक है। कृपा करो भी सही है वैसे तो। आगे अब देखो, हमने 8 कारक, इनका सामान्य परिचय देखा। कल प्रथमा द्वितीय इनसे शुरू करेंगे हम,
और उनके जो नियम है, किस किस नियम में कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पढ़ लेना। काफी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके अगर ये ध्यान से पढ़ लोगे तो। कारक यदि आपको आ गए ना तो संस्कृत में आप कहीं भी नहीं अटकोगे। बस आपको शब्द रूप करने कौन से याद है? अकारांत राम का, ठीक है, फिर उकारांत गुरु का, ठीक है, हरि का, इकारांत हरि, रमा और नदी, ये याद कर लो बस 5। अस्मद युस्मद बस। फिर आप कारक आराम से कर पाओगे, नियम आपको ध्यान होंगे तो आप बिल्कुल आराम से कारक कर सकते हो। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा क्रिया को उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है, ठीक है। कारक संस्कृत में 6 होते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जिससे क्रिया का सीधा संबंध होता है वह कारक माना जाता है। षष्ठी विभक्ति को कारक इसलिए नहीं मानते, क्यों? क्योंकि उसमें क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, ठीक है। और संबोधन को कारक इसलिए नहीं मानते, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक 6 होते हैं। कारक संस्कृत हिंदी में 8 होते हैं। कर्ता का चिन्ह ने, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म का चिन्ह को, उसमें द्वितीय होती है। करण का से द्वारा, उसमें तृतीय होती है। संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी और संबोधन के अरेरो ओ प्रथमा, ठीक है। ये कारक का सामान्य परिचय आज हमने पढ़ा। इसमें से कुछ आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो पूछ सकते हो, आ गया तो अच्छी बात है। बताओ, समझ में आ गया क्या? यस मैम। मैम। चलो फिर मैं पूछती हूँ आपसे, समझ में आ गया? इसमें कितने कारक हैं? और कौन कौन से हैं? इसमें कितने कारक हैं और कौन कौन से हैं? इसमें 2 कारक हैं और कौन कौन से हैं? स्वगृहात, अपने कर्ता। घर से, अपादान, यस अपादान मैम। और कर्म। ठीक है, ग्रामे, गांव में, अधिकरण, क्रीडति तो क्रिया है। 2 कारक हो गए, ठीक है। पढ़ लेना ध्यान से। यस मैम से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यस मैम। फिर यस मैम, यस मैम। यस मैम। यस मैम।